वचन के बिना प्रार्थना करना व्यर्थ है। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना। जैसे भजन संहिता 107:20 बहुत सुना हुआ है, पर कई बार हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं, उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। और वो बातें हैं कि उसने अपने वचन को भेजकर उसने अपने वचन को भेजकर, वचन यीशु मसीह है, यीशु मसीह का बलिदान है, कलवरी के कार्य हैं। आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वचन के बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वचन को जाने बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकते। मैंने 7 पॉइंट आपको दिए कि किसकी विनती सुनी जाती है और किसकी विनती नहीं सुनी जाती। ये मैंने वहाँ पर भी कंटिन्यूसली किया, जो रोज़ की मेरी स्टडी थी। रोज़ मुझे परमेश्वर के वचन को जब मैंने पढ़ा और जब हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आई, बहुत सी समस्याएं मेरे जीवन में आई, मैंने लगातार प्रार्थना की। मैं प्रार्थना ही करती रहती हूँ, वेदना से प्रार्थना करती हूँ, रो रो कर विनती करती हूँ, परमेश्वर के वचन को स्मरण करके विनती करती हूँ। धोखा मनुष्य को बहुत तोड़ देता है। यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती के धोखे ने बहुत तोड़ दिया। इन दिनों में आप बड़े भक्ति और भय के साथ जीवन व्यतीत करें। ना अपने आप को बहुत समझदार समझें, ना बहुत बुद्धिमान समझें, ना बहुत ही आप अपने आप को आत्मिक समझें या बहुत अपने आप को धर्मी। ये सब तो समझना आप दूरी कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। पर अपने परमेश्वर से कहे, मुझको सिखा कि मैं कैसे तेरी बातें सीखूं, प्रार्थना करना सीखूं। मुझे सिखा प्रभु जी। सीखने का हृदय अगर आपके अंदर से चला जाता है, आप वहीं उसी समय आप गिर जाते। अधीनता में रहना अगर आप छोड़ देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा है। परंतु परमेश्वर की आत्मा परिस्थिति को संभालती है। जब घुटने और आंसू और दंडवत करना प्रभु ने मुझे सिखाया, जब स्थिति मनुष्य से हैंडल नहीं होती है, यही वचन आपको निकालेगा। यही वचन आपको अधोलोक में जाने से बचाएगा। यही आपको क्या करेगा, आपको मूर्खता से अलग करेगा। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने परमेश्वर से पूछा, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि तुम सलाह नहीं लेते हो। हम परमेश्वर से सलाह नहीं लेते हैं। और सच बात है, हम बहुतों को सोचते हैं विश्वासी है, परंतु वे विश्वासी नहीं होते। बहुत कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और शायद वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हमें भी यहेजकेल के समान कहना चाहिए, ये तो आप ही जानते हैं प्रभु, ये तो आप ही जानते हैं। और बहुत सी बातें हैं जो हम परमेश्वर से सीखते हैं, और जिसमें आपको बताऊं 7 पॉइंट्स जिसके पास है, अगर आप उसको ले लिए, उसके अनुसार आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आप ही से बोलता है। ना तो अपनी प्रार्थना होती है, ना तो अपने शब्दों की प्रार्थना होती है। आज तक जो आप प्रार्थना करें ना, आप परमेश्वर के सामने अपनी मांग रखते हैं। आप अपने उस बच्चे को कभी पसंद नहीं करेंगे जो अपनी जिंदगी में आपको माँ कभी नहीं बोलता, कभी आपको विश नहीं करता, कभी आपको गले नहीं लगाता। परंतु जब उसकी आवश्यकता होती है ना, तो अपनी माँ के आगे पीछे, है ना, पति भी अपनी पत्नी के आगे पीछे, पति पत्नी भी, सब ऐसे। मेरे को उसके साथ बैठना है, संगति करना है, उसकी गोद में बैठना है, उसको चुंबन करना है। कोई मांग नहीं करना है, कोई मांग नहीं करना है अपने प्रभु से। परमेश्वर की आत्मा सिखाती है तो हम सीखते हैं। और बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को मैंने अपनी लाइफ से हटते हुए देखा है। मैंने देखा कि इंसान किस प्रकार से, कोई तो प्रभु के लिए जीता है, कोई प्रभु के लिए करता है, प्रभु की वेदी बनाता है, प्रभु का घर बनाता है, कोई अपना घर बनाता है, कोई अपने लिए जीता है। परंतु धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, कल मैंने इसी चीज को एलिया के जीवन से, मुझे तेरी जलन है और मुझे भी परमेश्वर की बहुत जलन है।
परमेश्वर ने खास अपने वचन में कहा है, इस संसार के चंचल धन पर कभी भरोसा नहीं करना। मेरे प्रियो, आज का दिन हमारे लिए काफी है। आज उद्धार का दिन है, आज प्रभु के पीछे चलने का दिन है। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि मजदूर भेजे। परमेश्वर हमें सिखाता है। प्रार्थना से कलीसिया बनी है। CLC कलीसिया प्रार्थना से बनी है और मैं CLC कलीसिया हूं। आप CLC कलीसिया हैं। परमेश्वर के प्रेरित होते हैं। प्रेरितों के साइन में आपको, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट प्रार्थना ही है। और बिना वचन के आपको प्रार्थना नहीं करना। वचन काफी है। वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। प्रेरित, आज के युग में लोग प्रेरित की अधीनता छोड़ दिए हैं। प्रेरितों के साथ उठना बैठना छोड़ दिए हैं। प्रेरितों के साथ प्रार्थना करना वो छोड़ दिए हैं। प्रेरितों के साथ संगति करना उन्होंने छोड़ दिया है। रोटी तोड़ना छोड़ दिया, घर घर उठना बैठना उन्होंने छोड़ दिया है। और हम आरंभ से इन बातों को हम करते आए हैं। अब क्यों बंद हुआ? बहुत बड़ी दुर्घटना हमारी ज़िंदगी में हुई। हम टेम्पो को लेकर, हम भीड़ की भीड़ लोगों को, मैंने कभी लोगों को नहीं छोड़ा। जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता उसको हम इकट्ठा करते, लोगों को लेकर जाते, टेम्पो में लेकर जाते, इकट्ठे जाते, दूर दूर जाते, दिल्ली के छोर तक जाते। बहुत ही इस चीज़ों के लिए कंटिन्यूसली हम प्रार्थना करते। ना भवन था, कुछ चीज़ नहीं था, हमेशा हम लगातार प्रार्थना करें। और आज दिल्ली शहर में आप जो देख रहे हो ना, ये वो प्रार्थना है जो हम करते थे। तेरा राज जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, दिल्ली के कोने कोने में गूंज उठे यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दिल्ली के कोने कोने में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमने रिवाइवल के लिए प्रार्थना किया, हमने बेदारी के लिए प्रार्थना किया। ऐसे समय में प्रभु इस शहर में मुझे लाया जहाँ पर अच्छे अच्छे परमेश्वर के चुने हुए लोग, जिन्होंने हाथ झाड़कर अपने हाथों को यीशु के लहू से धोकर, अपने पैरों की धूल को झाड़कर वो चले गए। परमेश्वर एक नई कलीसिया बना रहा है। परमेश्वर एक नई कलीसिया बना रहा है। नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, नए हृदय के साथ, नए मन के साथ, नई आत्मा के साथ परमेश्वर। सब जगह ठंडापन है, सब जगह ठंडापन है। बड़ा बड़ा दुख होता है। उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ना प्रार्थना है ना। और कहते हैं कि हम प्रचारक हैं, हम उपदेशक हैं, ओ हम पास्टर हैं। मेरे प्रियो, निर्बल के साथ संगति करोगे तो निर्बल रहोगे, स्ट्रांग के साथ संगति करोगे तो स्ट्रांग रहोगे। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ों के लिए। हमने विश्वास करना, भरोसा करना परमेश्वर के वचन से सीखा है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया कि प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय, सब्जेक्ट मेरा नहीं है, परंतु वचन और प्रार्थना प्रभु इन दिनों में मुझे सिखा रहे हैं। मैं सीख रही हूँ और मैं वही चीज़ आप लोग को सिखा रही हूँ। हफ्ते भर हमारी छोटे छोटे झुंड में हम बैठ रहे हैं लोगों को परमेश्वर के साथ। 5वां अध्याय, चिन्ह और अद्भुत काम प्रेरितों के हाथों से। विश्वास करने वालों में और प्रेरितों में अंतर करना आप सीख जाइए। झूठे नबियों में और सच्चे नबियों में अंतर करना आप सीख जाइए। झूठे नबी कौन हैं? जो आपको पृथ्वी की बातों को देने के लिए प्रचार करते हैं। वो आपको लालच देते हैं, वो आपको बहुत प्रकार से, वो आपको मन फिराव के लिए आपको नहीं करेंगे, आपको कंप्रोमाइज के लिए नहीं करेंगे। प्रेरित 5 उसके 12 में लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। अब ये पास्ट की बातें हो गई हैं, सब कुछ बदल गया है। आज भी हम गाते हैं ना
यीशु के चरणों में आराधना करें। उठना तो पड़ता है। एक बुद्धिमान स्त्री, नीति वचन 31 में लिखा है, वो सोती नहीं रहती है। बुद्धिमान स्त्री कभी नहीं सोती। अब इसका मतलब नहीं रात दिन तुम जागते रहो। उसकी आत्मा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने पति के लिए, अविश्वासियों के लिए वो प्रार्थना करती है। उसकी इच्छा क्या होती है कि उसके सारे बच्चे यीशु के लहू से रंगे गए वस्त्रों को पहने। आपने प्रेरित के हाथ से अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखा ना? आपने देखा प्रेरित की ये पहचान। विश्वासियों की अलग पहचान होती है। विश्वासी क्या करते हैं? वो बीमारों पर हाथ रखते हैं। अब प्रेरित क्या करते हैं? बिना हाथ रखे अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं। अंतर है। आपको विश्वासी होना है। जब आप विश्वास के कार्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपकी विश्वास योग्यता और आपके कार्य को प्रभु देखता चला जाएगा, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपका प्रमोशन करेगा। प्रमोशन होता है। और कलीसिया आप मेरे साथ निकालेंगे कैसे बनती है। और आपको वो भविष्यवाणी भी याद है कि अन्य जातियां घुस आएंगी, जो क्या करेंगे? गढ़ को ढा देंगे। आज अन्य जातियां, है ना? आज अन्य जातियां क्या है? अन्य जातियां, संडे आपने सुना, अन्य जातियां परमेश्वर के पास इसलिए आती हैं, खाना, कपड़ा, मकान, बस इसी की खोज में आती। वो उनको अन्य जाति कहा गया है। परंतु हम क्या करते हैं? उसके खोजी हैं, उसके सामर्थ्य के खोजी हैं, उसके दर्शन के खोजी हैं। हम गाते हैं, आई वॉन्ट टू सी यू, है ना, योर फेस। हम आपके चेहरे को देखना चाहते हैं। हम गाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने यही पुरानी गाते, ना राग है, ना डफली है, ना बाजे हैं, कुछ नहीं। परमेश्वर खिलवाड़ नहीं है। परमेश्वर जो है वो बिल्कुल ऐसा परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, पेज नंबर 290 और उसके 14 वचन को हम देखेंगे। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और न्यू है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तीमुथियुस को पौलुस, जो उसका आत्मिक पुत्र है, आपको आत्मिक पुत्रों और पुत्रियां बनना है। और पौलुस कलीसिया के विषय में, मैं जहाँ कलीसिया की बात करती हूँ, मैं आपकी बात करती हूँ, मैं बिल्डिंग की बात नहीं करती हूँ। कई लोग बिल्डिंग को कलीसिया समझते हैं, नहीं, कलीसिया समझते। जब मैं दिल्ली शहर में आई हुई थी तो काफ़ी लोग थे अपने अपने स्थानीय चर्च को छोड़ कर, जब वो आ रहे थे तो उनके पास केवल एक ही बात थी कि अरे यहाँ तो बिल्डिंग नहीं है, यहाँ तो उनके पास वो नहीं है, ग्रेवयार्ड नहीं है, उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है। और लोग सब कुछ देख रहे हैं, चिन्ह चमत्कार भी देख रहे हैं, परमेश्वर का सब चीज़ देख रहे हैं, आशीषों को ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, परंतु उनके दिमाग में ये है कि मरने के बाद हम कहाँ गड़ेंगे। फिर जब कुछ समाचार मेरे कानों में आता था तो फिर मैं वजनदार आवाज़ के साथ फिर मैं बोलती थी, कितने बुजुर्गों ने उद्धार पाया, कितने बुजुर्ग आत्मा में चले गए। और आज की मॉर्निंग में भी मैंने बहुत सी कलीसिया के विधवाओं के लिए मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु जी, वो नहीं जानती हैं कि उनको उनका समय चर्च में होना चाहिए, भक्ति करने में, आराधना करने में, सेवा करने में, धूप जलाने में। परंतु मैं आपको बता रही हूँ, आत्मिक पुत्रों और पुत्रियों को उसने कहा, मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, परंतु अगर मेरे आने में देर हो जाए तो उसने उसको भेजा लोगों के पास, जाके उनसे कहो। पर उसने कहा कि जब तू जाए तो वहाँ के लोगों के साथ तेरे को कैसा व्यवहार करना चाहिए।
आत्मा में मैं आंसू से भरकर उपवास के साथ आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये झूठी शिक्षाएं इस चर्च में नहीं है, झूठे शान और शौकत इस कलीसिया में नहीं है, शोर इस कलीसिया में नहीं है। यहाँ तो सामर्थ और शक्ति का प्रमाण है। तेरे को जो सत्य का खंभा है, आप सत्य के खंभे हैं, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा होती है, वो कभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों के बैरी नहीं बनते हैं, विरोध करने वाले नहीं बनते हैं, ना सेवा करते करते थकते हैं। एलीशा, आज ही मैंने दूसरा राजा पढ़ा, वो परमेश्वर के जन एलिया के हाथ धुलाते धुलाते कभी नहीं थका। पवित्र आत्मा की पहचान मैं बता रही हूं। या उसने ये नहीं कहा कि मैं एलिया हूं। एलिया ने उसको कितनी बार बोला, तेरे को पता है ना आज मैं उठा लिया जाऊंगा, तेरे को पता है ना आज मैं उठा लिया जाऊंगा, तू भाग यहाँ से, तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से, तू भाग यहाँ से। आपको रूत बनना है, आपको एलीशा बनना है, आपको एलीशा बनना है, आपको रूत बनना है। परमेश्वर का धन्यवाद, वो गया नहीं, वो जिद नहीं किया, और उसके देखते 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 इतना अच्छा लगा। पवित्र आत्मा का वर्णन मैं बता रही हूँ, उसको इतना अच्छा लगा कि उसके देखते एलिया उठा लिया और कहा, अल्लाह का परमेश्वर कहाँ है, चादर मारा यर्दन में, यर्दन। लोगों ने देखा, उसका दुगना अभिषेक उसको मिला। और फिर 2 किंग में हम एलीशा के कामों को हम पढ़ते हैं। जाकर अपने घर वालों से कहो, जाकर उन लोगों से कहो जो सत्य के खंभे के साथ, प्रेरितों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अधीनता में नहीं रहते, भटकते हैं, सेवा करते करते घबरा जाते हैं। सेवा भी करते हैं तो अपने फायदे के लिए करते नहीं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान कभी अपना फायदा नहीं देखता। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए, हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें, और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ, मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। हर एक साथ कहें आमीन, आमीन।